राम कथा या कृष्ण कथा नहीं हुई। पहली बार स्वामी ब्रह्मानंद मंच से राम कथा होने जा रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं करूं। और असली बात ये है, मैंने कभी करी नहीं, मुझे कुछ आता न जाता राम कथा का। तो मैं तो यही सोचती हूँ, गुरु जी से प्रार्थना है और तुमसे निवेदन है, तुम्हारी दुआएं मिल जाए और गुरु जी की कृपा मिल जाए, बस फिर सब काम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता। फिर तो ऐसा दिखाई देता है कि लोग सुनने वाले यूँ कहेंगे, इससे पहले ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा नजारा दिखाई देता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। 9 दिन में पूरी रामायण करनी है और रामायण के साथ साथ राम कथा का मतलब ये ही नहीं होता, तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं सीधा सीधा कुछ करती नहीं। नवरात्रों का भी संदेश देना है और राम जीवन से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, परिवारों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये भी संदेश देना है। राम कहानी तो पता सबको ही है, कोई नई बात तो है नहीं। तो ये नवरात्रे आए शुरू हो रहे कल से। वैसे तो मेरा काम ये साध्वी जी आसान कर देती है, वेद श्रद्धानंद, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे, ऐसे चेले सबको दे। जब मेरे दोनों चेले मेरे साथ चलते हैं ना, कोई संत देखता तो मुझे डर लगा, नजर न लगा देगी। क्योंकि ये पता है, प्रॉपर्टी होना आसान है। बहुत सारे मैंने संतों को देखा जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, पर उनको चलाने वाला चेला बढ़िया कोई उनके पास नहीं है। ऐसे ही गिरते देखे मैंने, 1-2 चेले होंगे भी है किसी पे, तो यूं ही हो गए बोलनाथ से तो सीमित करते हैं अपना काम। तो ये विद्वत्ता होनी, विद्वान होना और समझ होना, सूझबूझ होना उस काम को और बढ़िया ढंग से मैनेज करना, ये सब गुरु कृपा ही तो है और क्या है, वो मेरे पास है। हम सभी इस समय जो बैठे हैं, यूं मत सोचना ये हॉल खाली नहीं है, ये हॉल में कृपा का सागर लहरा रहा है। समुद्र में बैठे हैं हम, उसके समुद्र में खजाने के बैठे हैं, खजाने का ढेर है। एकदम रात को मेरी आँख खुली 12-1 बजे और मुझे क्या सूझा, क्या विचार पैदा हुआ, मुझे ये दिखाई देने लगा, एक बार गुरु जी 4 धाम की यात्रा करके सारी देवियां और गुरु जी आए तो यहाँ 1 महीने रुके इस धरती पे। तो मुझे ऐसा दिखाई देने लगा जैसे मैं उसको देख रही हूँ कि गुरु जी जब यहाँ रुके होंगे तो यहाँ चलते होंगे, बैठते होंगे, किसी को कुछ उपदेश भी देते होंगे, भोजन भी करते होंगे। तो इस धरती में तो गुरु जी का पूरा तप समाया हुआ है इस धरती में। और मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त में याद करके, गुरु जी आपने हमें वो धरती दे दी जिस धरती में आप इस तरह से चले होंगे, आपने हमें वो धरती में रहना दे दिया और भले ही जूत बजा, लड़ाई बजी, फिर कम से कम हमें आपने ऐसी जगह बिठा दिया। तो आपकी ये हवा हमें मिलती होगी, जो गुरु जी की हवा है वो सबको मिलती है, तुमको भी मिलती होगी, जो यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं। और तुम्हें पता है, इस आश्रम को छीनने का इतना प्रयास किया जा रहा है, आज भी कागज बना लिए थे इसके, उस आश्रम के अपने नाम